नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शादी के लिए हर कोशिश करने के बाद भी बात कहीं अटक जाती है। रिश्ते तो आते हैं पर कुछ फाइनल नहीं हो पाता। आज हम एक ऐसे ही विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक सोर्स वीडियो में बताए गए खास उपाय को देखेंगे जो इन रुकावटों को दूर करने का एक रास्ता दिखाता है। ये सुनने में तो एक छोटी सी लाइन लगती है, पर इसमें जो निराशा छिपी है वो बहुत गहरी है। कई परिवार इस स्थिति से गुजरते हैं जब सब कुछ सही होता है, फिर भी बात बनते बनते बिगड़ जाती है तो उम्मीद टूटने लगती है। और यही वो सिचुएशन है जिस पर ये पूरा उपाय आधारित है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर सोर्स में बताए गए सोल्यूशन के हर स्टेप को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये रुकावटें हैं कैसी, जिनका समाधान ये सोर्स वीडियो सुझा रहा है। सोर्स के हिसाब से ये कोई एक दो लोगों की कहानी नहीं है। अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, अच्छी क्वालिफिकेशन, सब कुछ होने के बाद भी रिश्ते फाइनल स्टेज पर आकर टूट जाते हैं। ये एक ऐसा निराशाजनक चक्र है जिसे तोड़ने के लिए ही ये उपाय बताया गया है। तो सवाल उठता है, इसका हल क्या है? सोर्स के मुताबिक इसका जवाब एक बहुत ही खास दिन और एक शुभ मुहूर्त में छिपा है, और इसी को इस उपाय की सफलता की चाबी माना गया है। ये तारीख नोट कर लीजिए, 15 अक्टूबर 2025। सोर्स के अनुसार ये सिर्फ एक डेट नहीं है, बल्कि इस उपाय का सबसे जरूरी हिस्सा है। मतलब जो कुछ भी करना है वो इसी दिन पर फोकस्ड है। अब इस दिन में ऐसा क्या खास है? सोर्स के मुताबिक इस दिन होता है पुष्य नक्षत्र। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, मतलब एक बहुत ही शुभ समय। इसीलिए इस बात पर जोर दिया गया है कि ये उपाय दोपहर से पहले ही पूरा कर लिया जाए, क्योंकि उस वक्त इसका असर सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस उपाय के लिए चाहिए होंगी। तैयारी सही हो, ये बहुत जरूरी है। यहाँ एक चीज पर खास जोर दिया गया है। जो कटोरा आप लेंगे वो बिल्कुल नया होना चाहिए, पहले इस्तेमाल किया हुआ नहीं। सोर्स में इसे बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। बाकी की जो चीजें हैं वो आपको किसी भी पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी। अब आते हैं उपाय के उस हिस्से पर जिसे घर पर ही करना है। ये तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोसेस काफी सीधा साधा है। नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर, कटोरे में सारी सामग्री रखनी है और फिर घर के मंदिर में एक दीपक जलाना है। सोर्स के मुताबिक ये तैयारी का वो स्टेप है जहां मन को शांत करके आने वाले अनुष्ठान पर ध्यान लगाना है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक खास मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। अब सवाल आता है कितनी बार? तो सोर्स कहता है कि आइडियली तो 108 बार, मतलब एक पूरी माला करनी चाहिए। पर अगर उतना वक्त नहीं है तो कम से कम 21 बार जाप करना भी बहुत जरूरी माना गया है। यह एक बहुत ही सिंबॉलिक स्टेप है। सोर्स बताता है कि अगर माता पिता अपने बच्चे के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो बच्चे की मौजूदगी में या फिर उसकी फोटो के जरिए उसकी एनर्जी को इस भेंट से जोड़ना जरूरी है। घर का काम पूरा होने के बाद अब आता है फाइनल स्टेप, जिसमें इस तैयार की हुई भेंट को मंदिर ले जाना है। घर पर सब कुछ तैयार करने के बाद आपको ये कटोरा लेकर सीधे गणेश जी के मंदिर जाना है। सोर्स के हिसाब से इसे मूर्ति के सामने रखकर अपने मन में शादी की इच्छा को साफ साफ दोहराना है। और हाँ, इस भेंट के कटोरे के साथ सोर्स में 11 रुपए के दक्षिणा रखने की बात भी कही गई है।